बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ ना शादियों वाला स्टीम रोस्ट बनाने का तरीका बताऊंगा। अक्सर हम जब रेस्टोरेंट से स्टीम रोस्ट खाते हैं ना, तो अक्सर हम कभी शादी पे हमारा कभी इत्तेफाक हो जाने का, तो उनका टेस्ट जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। घर पे हम जो बनाते हैं ना वो सेम टेस्ट नहीं बनता। तो आज मैं आपको ना एक स्टीम रोस्ट की बेहतरीन किस्म की ना कमर्शियल रेसिपी बताऊंगा कि इसको ना शादियों पे किस तरीके से तैयार किया जाता है। बिल्कुल टेस्ट भी उसी तरह का बनेगा, चिकन भी हमारा मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगा। तो चलें इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ना स्टीम रोस्ट के लिए ना एक चिकन लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो चिकन लेना है ना, आपने थोड़ा सा बड़े साइज़ का लेना है। ये तकरीबन 1.5 किलो का मेरे पास चिकन है। अभी मैंने इसको धो के अच्छी तरह वॉश कर लिया और इसका पानी वगैरह निकाल लिया। अभी इसकी ना मैं आपको कटिंग का तरीका बताऊंगा। स्टीम रोस्ट में ना मुख्तलिफ़ किस्म की कटिंग की जाती है। कुछ जगहों पे फुल चिकन भी बनाया जाता है, कुछ जगहों पे फुल इसके पीसीस बनाए जाते हैं, जैसे इस चरगे के हम 4 पीस कर लें इस तरह से। लेकिन आपने अक्सर स्टीम रोस्ट खाया होगा, छोटी बोटी के अंदर स्टीम रोस्ट बनाया जाता है। वो बहुत टेस्टी बनता है क्योंकि उसको मसाला हर जगह से मिलता है और उसका टेस्ट बेहतरीन होता है। तो उसको आज हम बनाएंगे, कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह सिंपली हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, पहले लेग वाली साइड से काटना है, फिर ये सीने की जो नरम वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ से हमने इसको काटना स्टार्ट करना है नीचे की तरफ। और यहाँ पे ना हम इसको थोड़ा सा ना इस तरह खींच देंगे। इसके अंदर एक हड्डी होती है, जब ये हड्डी टूट जाएगी ना तो समझ ले कि नीचे हमारा जो चिकन है ना आसानी से कट जाएगा, क्योंकि नीचे गोश्त ही रह गया, हड्डी तो कट गई है। और अभी लेग को इस तरह से अलहदा कर लेंगे, ये देखिए इस तरह। और ये हमारे हो गए 4 पीस। अब 4 पीसों में ना हमने इसके 12 पीस करने हैं। तो 12 पीस करने के लिए ना देखिए पहले इसकी ड्रम स्टिक अलहदा करेंगे। यहाँ पे जोड़ होता है, जोड़ से ड्रम स्टिक को अलहदा कर देंगे। और अब यहाँ पे ना मैं तो इसी तरह से घर पे काट लेता हूँ। यहाँ पे ना नाइफ़ रख के ना थोड़ी सी ऊपर से किसी डंडे वगैरह से ज़रब लगाएंगे तो इसकी हड्डी कट जाएगी। ये देखिए ये बेहतरीन किस्म के ना 3 पीस तैयार हो गए हैं। इसी तरह से ना हम सीने वाली साइड पे भी कर लेंगे। ये देखिए पहले एक विंग्स निकाल लेंगे इसका, और उसके बाद ये देखिए इस तरह विंग्स। थोड़ा सा आपने ना इसको कोई भी डंडा या कोई भारी चीज़ लेके ना छुरी के ऊपर थोड़ी सी ज़रब लगानी है, तो ये बहुत ही आसानी के साथ नहीं, ये आपका चिकन कट जाएगा। क्योंकि अक्सर होता है कि घर पे हम चिकन काटते हैं तो उसकी हड्डी नहीं कटती, यही प्रॉब्लम होती है। ये देखिए इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। और ये हमारे ना 12 पीस हो गए हैं, 3 लेग के, 3 सीने के, और इस तरह 2-2 करके ना ये टोटल 12 पीसीज हैं। इसके अंदर हमने ना पानी डालना इतना कि ये पानी के अंदर ना डिप हो जाए। तो अभी खुला पानी डाल देंगे चिकन को। पानी के अंदर डिप करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये 1 चम्मच है, ये 2 टेबल स्पून का 1 चम्मच है। इसके अंदर ना हमने ये सिरका डाल के ना ये 2 चम्मच डाल देने, यानी कि 4 टेबल स्पून हमने ना इस पानी और चिकन के अंदर ना ये सिरका डाल देना है। फिर 4 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। अच्छा, सिरका और नमक डालने से ही होगा कि एक तो इसके अंदर जो ब्लड वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर चिकन का फीकापन ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये है कि ये अपना कलर वाइट हो के ना इसका तो थोड़ा सा ये टेंडर भी हो जाता है चिकन। अब हमने ना इसको 1 घंटे के लिए ना इसी तरह से छोड़ देना है। पहले एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि नमक वगैरह अच्छी तरह पानी के अंदर हल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया अभी से। अभी 1 घंटे बाद ना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ड्रम स्टिक उठाएँगे, ये देखिए कलर इसका वाइट हो गया, देखिए सारी साइडों से। तो इसी तरह से ना हमारा जो चिकन है ना सारा वाइट हो जाएगा। अभी हमने ना इसका पानी निकाल देना है, और पानी निकाल के ना इसको एक जाली वाली टोकरी में रख देंगे ताकि पानी वगैरह इसका निकल जाए। क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है तो उसके अंदर ना पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो फिर चीटे ज़्यादा उड़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने यहाँ पे ऑयल को पहले अच्छी तरह से ना गर्म कर लेना है। गर्म ऑयल के अंदर ना हमने ये चिकन ड्रॉप करना है, ठंडे ऑयल के अंदर नहीं डालना। और नीचे फ्लेम हाई होना चाहिए। अगर फ्लेम कम है तो इसके अंदर आपने ज़्यादा पीसेस नहीं डालने, 2 से 3 पीस डालने हैं। और इसको ना हमने गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर दे लेना है, ठीक है। अभी इसकी साइड वगैरह चेंज कर लेंगे। देखिए जब इसको शादियों पे बनाया जाता है ना तो इसी तरीके से पहले सारा चिकन फ्राई किया जाता है, और फिर उसके बाद इसकी मैरिनेशन और फिर स्टीम, ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। तो उसी तरह सेम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा
ताकि आप इसको घर पे बनाएं तो आपका ये स्टीम रोस्ट बहुत ही बेहतरीन बने। जब भी आपने ये स्टीम रोस्ट तैयार करना ना घर पे, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये खाते वक्त आपकी लड़ाई भी हो सकती है, ये इतना ज़्यादा टेस्टी है अगर कम होगा तो। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, इसकी साइड वगैरह चेंज करके हमने इसको खूबसूरत सा गोल्डन कलर दे लिया। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल के बटन को दबा दिया करें। इससे ही होता है कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। अभी जो चिकन था गोल्डन कलर करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है, और जो बाकी के पीसीज मेरे पास बचे हैं इसको भी इसी ऑयल के अंदर ड्रॉप करेंगे, और इसको भी हमने ना गोल्डन कलर देने के बाद ना इसको हमने निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसको भी गोल्डन करके हमने इसको निकाल लेना है। ये फ्राई हो चुका है दूसरा भी पीसीस सारे। तो पूरा चिकन हमने फ्राई कर लिया दो मतलब स्टेप के अंदर। ये देखिए, अच्छा, चिकन ऊपर से ना जब तेज़ आग पे ये पकता है ना, तो ऊपर से ये कलर पकड़ता है, अंदर से ये चिकन कच्चा है। तो यही हमें स्टीम के लिए, स्टीम रोस्ट के लिए यही चिकन चाहिए होता है, इसी तरह का। तो अभी इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद एक साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। दूसरी तरफ मैरिनेशन के अंदर ना 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अब नमक, और यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च। नमक इसके अंदर ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून इसके अंदर धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, और यहाँ पे हमारे पास कुटा हुआ धनिया, ये तकरीबन 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी शामिल करेंगे, 1 चुटकी येलो फूड कलर शामिल करेंगे, और 2 टीस्पून यहाँ पे हम सोया सॉस शामिल कर देंगे। और इसके अंदर ना हमने 1 टीस्पून रेड चिली सॉस शामिल करनी है। फिर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून सिरका शामिल करना है। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हमने टमाटो केचप 2 टीस्पून शामिल करनी है। ये आपने गार्लिक सॉस नहीं लेनी, सिंपल वाली जो होती है ना टमाटो केचप, वो लेनी है, 2 टीस्पून डाल देनी है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और मज़ीद इसको तीखा करने के लिए सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून शामिल करेंगे, और इसके अंदर आधा कप दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद फिर हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। इसकी मैरिनेशन चिकन की देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो कोशिश करें दही थोड़ा सा ना गाढ़ा होना चाहिए, जितना दही गाढ़ा होगा ना उतना स्टीम हमारा बेहतरीन बनेगा और मसाला भी नहीं उतरेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का ये हमारा लिक्विड तैयार हो गया। अभी देखिए एक पीस उठाएंगे और इसको ना इस तरह से कोट करेंगे इस लिक्विड के अंदर, और इसको हम एक परात के अंदर इस तरह शिफ्ट कर देंगे खुले बर्तन के अंदर। ये देखिए इस तरह 1 बाय 1 आपने पीस उठाना है और इसको डिप करके और इसको इसकी कोटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि हमारा जो चिकन है ना, अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर डाल देते हैं ना ये सारा मसाला, तो फिर हमें इसको मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये काम ज़रा इजी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे पीसीस कर लिए, और अभी थोड़ा सा मसाला बच गया है, वो आगे जाके रेसिपी के अंदर काम आएगा। यहाँ पे हमारे पास सफ़ेद तिल है, ये सफ़ेद तिल इसके ऊपर शामिल करेंगे। जैसा कि सर्दी का मौसम आ रहा है तो तिल थोड़े से ज़्यादा डाल लें आप, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे जनाब एक हमारे पास स्टीमर वाली जाली है, ये एक्सटर्नल बाज़ार से आपको मिल जाएगी, और ये इसके ऊपर मैंने इसके बराबर का ना एक बटर पेपर काट लिया है। अब इस बटर पेपर के अंदर ना हमने बारीक बारीक सुराख करने हैं। देखिए इस तरह से अक्सर हमें कमेंट आते हैं कि हमारे स्टीम का जो मसाला है ना वो उतर गया सारा, तो आप डायरेक्ट जाली के ऊपर रख देते हैं, मसाला उतर जाता है, और जब पानी रुक जाता है ना तो इससे पानी नहीं रुकेगा, स्टीम के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे ना हमने इसकी खुशबू और फ्लेवर के लिए ना 4 अदद लौंग लेने हैं, एक टुकड़ा दारचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, और एक हमारे पास जावित्री का फूल है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, एक बादियान का फूल, एक हमारे पास बड़ी इलायची। ये मसाले हमने इस पानी के अंदर शामिल करने हैं। कुकर के अंदर डाल के इसके अंदर हमने हाफ़ लीटर पानी डालना है, और यहाँ पे इसके अंदर ये स्टीमर वाली जाली रखेंगे। जाली रखने के बाद जिस बटर पेपर के अंदर हमने सुराख की है ना, ये बटर पेपर इसके अंदर प्लेस कर देंगे। देखिए इस तरह से
इससे हमारा चिकन का जो पानी है ना, एक्स्ट्रा पानी है, वो सारा नीचे निकल जाएगा और चिकन हमारा बेहतरीन तैयार होगा, मसाला भी नहीं उतरेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जनाब, अभी ना हमने ये चिकन की ना ड्रेसिंग करनी है। जो तिल वाली साइड है वो नीचे रखनी है, जो खाली साइड है ना वो आपने ऊपर रखनी है इस तरह से। और इसको ना इस तरह से हमने ना कुकर के अंदर प्लेस कर देना। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हैं तो उसका भी प्रोसेस इसी तरह का रहेगा। उसके अंदर स्टीम हम थोड़ी सी ज़्यादा दे सकते हैं, उसके अंदर तकरीबन घंटा डेढ़ लग जाता है स्टीम होते होते। तो यहाँ पे ना जो बाकी का इसका मसाला ना, ये इसके ऊपर डाल देंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अच्छा, अब इस स्टीम के अंदर ना हमने जब फ्राई किया था इसके अंदर हमने नमक डाला था, ठीक है, पानी के अंदर, और फिर मैरिनेशन के अंदर भी नमक डाला है। अब ये स्टीम के अंदर ना नमक अगर तो स्ट्रॉन्ग होगा ना तो फिर ही फाइनल रिज़ल्ट में ना नमक पूरा होगा इसके अंदर। पहले आपने इसके अंदर फीका नमक नहीं रखना, थोड़ा सा तेज़ नमक डालना है। तो जब आप स्टीम कर लेंगे ना तो फिर इसका ना जो नमक है ना वो पूरा रहेगा। अब इसके अंदर ना हमने सफ़ेद तिल और कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको दड़ा मिर्च बोलते हैं, ये इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दी है। दड़ा मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। जब इसको शादी हाल में बनाया जाता है ना तो इसी तरह से ऊपर तेल और दड़ा मिर्च डाली जाती है, फ्लेवर के लिए, खूबसूरती के लिए, खुशबू के लिए। अच्छा, अब एक बटर पेपर मैंने ना ऊपर वाली साइड पे लगा दिया। इससे ये होगा कि जब प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम बनेगी ना, इसके जो छींटे हैं ना इस पेपर के ऊपर गिरेंगे, हमारे चिकन के ऊपर नहीं गिरेंगे। तो इससे ये है कि मसाला वगैरह नहीं उतरेगा। अब हमने ना वेट लगाने के बाद ना फ्लेम को ऑन कर देना है। पहले हमने ना इसको हाई फ्लेम पे ना 10 मिनट के लिए पका लेना है। जब इसके अंदर देखिए इस तरह से विसल चलना स्टार्ट हो जाए ना इसकी, तो फिर हमने जनाब फ्लेम को थोड़ा सा देखिए लो कर देना, बिल्कुल हल्की। जो दम वाली आग होती है ना, देखिए जो चावल जब हम पकाते हैं दम देते हैं वो वाली आग हमने रखनी है। और इसको ना हमने घड़ी के टाइम के मुताबिक ना 40 मिनट के लिए स्टीम करना है। 10 मिनट जो पहले थे ना वो तो सिर्फ हमने स्टीम भरने में लगाए हैं, और 40 मिनट के लिए स्टीम करना है इसको, ठीक है। टोटल 50 मिनट रहेंगे। अच्छा, अब 50 मिनट के बाद ना मैंने इसका ढक्कन खोल दिया, और अभी आप देख सकते हैं इसका जो बटर पेपर है ना ये नरम हो चुका है। इसको आपने बड़े एहतियात के साथ उठा लेना है। और जब मैंने इसका ढक्कन खोला ना तो यकीन करें इसकी खुशबुएं ना हर तरफ फैल गई हैं। और अगर आप किसी मेहमान के आगे बनाकर ये स्टीम रोस्ट रखते हैं ना तो यकीन करें आपको सालों तक याद रखेगा। इतना ये ज़बरदस्त बेहतरीन और ये शादियों वाला स्टीम रोस्ट हमारा घर पे तैयार हो चुका है। फाइनली इसको डिश आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए जनाब, इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। माशाल्लाह से ऊपर मसाला देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त इसके ऊपर चिपका हुआ है। और इसके ऊपर जो तिल का फ्लेवर है, इसके ऊपर जो हमने कुटी लाल मिर्च डाली है। और आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, मेरी तरफ़ से ये हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा मैंने स्टीम चरगा, स्टीम रोस्ट की बहुत सी रेसिपीज़ अपने चैनल पे बनाई हुई हैं। मटन स्टीम, बीफ स्टीम, आप कोई भी स्टीम का नाम लिख के बाय समीउल्लाह लिखते फ़ौरी से आपको रेसिपी मिल जाएगी। और देखिए आप, ये कितना टेंडर है, मक्खन मलाई की तरह, ये बिल्कुल गला हुआ सॉफ्ट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। समीउल्लाह को दे इजाज़त, एक नई वीडियो आने तक शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।